परमहंस योगानंद। यह नाम कोई साधारण शब्द नहीं। यह एक पुकार है जो आत्मा को झकझोर देती है। यह एक गीत है जो दिल की गहराइयों में गूंजता है। यह एक दिया है जो सदियों से लाखों तड़पते दिलों को रोशनी दे रहा है। योगानंद की आध्यात्मिक यात्रा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक पवित्र तीर्थ है जहां हर कदम पर प्रेम, तड़प और ईश्वर की झलक मिलती है। क्या आपने कभी सोचा वह कौन सी आग थी जिसने एक नन्हे बालक के मन में ऐसी प्यास जगा दी कि वह सारी जिंदगी उस अनंत सत्य की खोज में डूबा रहा? यह कहानी है उस अंतर्यात्रा की जो आंखें बंद करने से शुरू होती है और आत्मा को अनंत प्रेम के आलिंगन में ले जाती है। तो आइए इस पवित्र यात्रा में डूब जाएं, जहां हर शब्द दिल को छूता है और हर पल आंसुओं में डुबो देता है। एक नन्हा तीर्थयात्री मुकुंद का कोमल दिल। कलकत्ता की उन पुरानी धूल भरी गलियों में जहां जिंदगी की भागदौड़ और बाजारों की रौनक थी, एक छोटा सा बालक रहता था। मुकुंद। उसकी आंखों में एक ऐसी उदासी और चमक थी मानो वह इस दुनिया का नहीं, बल्कि किसी अनदेखे सत्य का हिस्सा हो। उसका नन्हा मन उन सवालों में खोया रहता जो बड़े बड़े ज्ञानियों को भी चकरा दें। उसकी माँ, एक सौम्य आत्मा, उसे रात के सन्नाटे में संतों की कहानियां सुनाती थीं। कहानियां उन मनीषियों की जिन्होंने ईश्वर को अपने दिल में बसा लिया था। इन कहानियों ने मुकुंद के कोमल दिल में एक ऐसी आग जला दी जो कभी बुझने वाली नहीं थी। एक शाम जब गंगा का पानी सूरज की लालिमा में नहा रहा था, मुकुंद अपनी माँ की गोद में सिर रखकर बोला, माँ, ईश्वर को देखने का रास्ता क्या है? क्या वह मुझे कभी मिलेगा? उसकी आवाज में एक ऐसी तड़प थी जो उसकी उम्र से कहीं बड़ी थी। माँ ने उसकी आंखों में झांककर प्रेम से कहा, मेरे लाल, ईश्वर को देखने के लिए आंखें बंद करनी पड़ती हैं। वह तुम्हारे दिल की धड़कन में बसता है। यह शब्द मुकुंद के लिए एक रहस्य बन गए। वह रात भर करवटें बदलता रहा, सोचता रहा, आंखें बंद करने से ईश्वर कैसे मिलेगा? क्या वह सचमुच मेरे इतने करीब है? यह सवाल उसके दिल में एक बीज बन गया जो उसकी जिंदगी का मकसद बनने वाला था। मुकुंद अक्सर गंगा के तट पर अकेले बैठता। लहरों की मधुर आवाज उसके कानों में मंत्र की तरह गूंजती और हवा का स्पर्श उसके चेहरे को सहलाता। लेकिन यह शांति उसके लिए काफी नहीं थी। उसके भीतर एक तूफान था, एक ऐसी प्यास जो इस दुनिया की किसी चीज से नहीं बुझ सकती थी। वह उस प्रेम को चाहता था जो उसकी आत्मा को हमेशा के लिए तृप्त कर दे। वह उस सत्य को चाहता था जो उसकी तड़प को शांत कर दे। गुरु का आलिंगन, एक पवित्र मिलन। समय बीता और मुकुंद की तलाश एक जुनून बन गई। उसने सुना था कि सच्चा गुरु वह है जो आत्मा के अंधेरे में सूरज की तरह उगता है। लेकिन वह गुरु कहाँ था? मुकुंद ने कई संतों के दर्शन किए, कई तीर्थों की मिट्टी अपने माथे पर लगाई, लेकिन उसका दिल अब भी प्यासा था। उसकी आंखें हर चेहरे में अपने गुरु को ढूंढती थीं, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती। फिर एक दिन वह पल आया जिसने उसकी तड़प को प्रेम में बदल दिया। यह एक साधारण सी दोपहर थी। कलकत्ता की भीड़भाड़ वाली गलियों में मुकुंद भटक रहा था। अचानक उसकी नजर एक शख्स पर पड़ी। एक शांत, तेजस्वी चेहरा। उनकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी मानो वह सारी सृष्टि के रहस्यों को अपने भीतर समेटे हों। वह थे स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी। मुकुंद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उसे लगा जैसे वह बरसों की थकान के बाद अपने घर लौट आया हो। श्री युक्तेश्वर ने उसे देखा और एक ऐसी मुस्कान दी जो उसके दिल को पिघला गई। उन्होंने कहा, क्या तुम वही हो जिसे मैं अनंत काल से ढूंढ रहा था? यह शब्द मुकुंद के लिए किसी स्वर्गीय संगीत की तरह थे।
उस पल उसकी सारी तड़प, सारा दुख, सारी खोज एक पवित्र प्रेम में डूब गई। वह अपने गुरु के चरणों में गिर पड़ा और उसकी आंखों से आंसुओं की गंगा बह निकली। श्री युक्तेश्वर ने उसे अपने सीने से लगाया और कहा, ईश्वर का रास्ता कांटों से भरा है मेरे बच्चे। इसके लिए तुम्हें अपने मन को जीतना होगा, अपनी आत्मा को जागृत करना होगा। क्या तुम तैयार हो? मुकुंद की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने कहा, गुरुजी, आपके लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। उस पल एक शिष्य और गुरु का ऐसा बंधन बना जो अनंत काल तक अटूट रहेगा। क्रिया योग, आत्मा का प्रेम गीत। श्री युक्तेश्वर ने मुकुंद को क्रिया योग की दीक्षा दी। यह कोई साधारण साधना नहीं थी। यह था आत्मा को ईश्वर से मिलाने का एक पवित्र सेतु। योगानंद, जो अब अपने गुरु के प्रेम में डूबे थे, ने क्रिया योग को अपनी सांसों में उतार लिया। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण धरती को चूमती, योगानंद एकांत में बैठकर ध्यान में खो जाते। उनकी सांसें धीमी पड़तीं और उनका मन उस अनंत शांति में डूब जाता जहां न कोई दुख था, न कोई डर, बस एक गहरा अनंत प्रेम था। वह कहते थे, सांस तुम्हारा सबसे करीबी प्रेमी है। जब तुम इसे सुनते हो, तुम ईश्वर का गीत सुनते हो। यह उनके लिए केवल शब्द नहीं थे, यह उनकी आत्मा का नृत्य था। क्रिया योग ने उन्हें वह रास्ता दिखाया जहां हर सांस एक प्रेम पत्र थी, हर धड़कन एक प्रार्थना। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। कई बार योगानंद का मन भटकता। दुनिया की माया, छोटी छोटी इच्छाएं उनके ध्यान को तोड़ने की कोशिश करती। वह निराश होकर अपने गुरु के पास पहुंचते और आंसुओं में डूबकर कहते, गुरुजी, मेरा मन नहीं मानता, मैं कमजोर हूं। श्री युक्तेश्वर उन्हें प्रेम से गले लगाते और कहते, मेरे लाल, मन एक चंचल पंछी है, उसे डराओ मत, उसे प्रेम दो। और योगानंद ने अपने मन को प्रेम से साधा। उन्होंने सीखा कि धैर्य और विश्वास ही वह चाबी है जो आत्मा के द्वार खोलती है। पहला दर्शन, ईश्वर का प्रेममयी स्पर्श। एक रात जब योगानंद गहरे ध्यान में डूबे थे, कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी आत्मा को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने बाद में इसे अपने कांपते शब्दों में बयां किया, मैंने एक प्रकाश देखा। वह इतना तेज था कि मेरी बंद आंखें भी उसकी चमक से थर्रा उठीं। उस प्रकाश में मैंने एक प्रेम महसूस किया, ऐसा प्रेम जो मुझे गले लगा रहा था, मुझे अपने में समेट रहा था। मैं और वह एक हो गए। यह था उनका पहला ईश्वरीय दर्शन। उस पल उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और उनका दिल प्रेम से लबालब था। उन्हें लगा जैसे उनकी मां का वह जवाब जीवंत हो उठा। ईश्वर सचमुच उनके भीतर था। यह अनुभव केवल एक झलक नहीं था, यह एक तूफान था जिसने उनकी तड़प को और गहरा कर दिया। वह उस प्रेम में और डूबना चाहते थे, उस सत्य को और करीब से छूना चाहते थे। जब उन्होंने यह अनुभव अपने गुरु को बताया, श्री युक्तेश्वर की आंखें प्रेम से नम हो गईं। उन्होंने कहा, यह तो बस एक बूंद है मेरे बच्चे। ईश्वर का सागर अनंत है। हर लहर तुम्हें और करीब ले जाएगी। और यही शब्द योगानंद के लिए प्रेरणा बन गए। उनकी तड़प अब एक जुनून बन चुकी थी, उस प्रेम को जीने की, उस सत्य को सांसों में उतारने की। पश्चिम की यात्रा प्रेम का दिया। समय बीता और योगानंद की साधना एक पवित्र नदी की तरह बहने लगी। लेकिन उनके गुरु का सपना कुछ और था। श्री युक्तेश्वर चाहते थे कि योगानंद पूर्व के प्रेम और शांति के संदेश को पश्चिम की धरती तक ले जाएं। उन्होंने कहा, दुनिया दुख में डूबी है मेरे लाल, उसे प्रेम का दिया चाहिए। 1920 में योगानंद ने अमेरिका की यात्रा की। यह उनके लिए एक नया जन्म था। पश्चिम की दुनिया, जहां भौतिक सुखों की दौड़ थी,
वहां योगानंद एक अनमोल खजाना लेकर आए। उन्होंने क्रिया योग सिखाया, ध्यान का महत्व बताया और लोगों के टूटे दिलों में यह बात बिठाई कि सच्चा सुख बाहर नहीं, उनके भीतर है। उनका पहला व्याख्यान बोस्टन में हुआ। हॉल में लोग उनकी एक एक बात को अपने दिल में समेट रहे थे। योगानंद ने कहा, तुम्हारी आत्मा एक तारा है जो ईश्वर के प्रेम में चमकता है। उसे पहचानो। उनकी आवाज में एक ऐसी करुणा थी कि लोग रो पड़े। उनके शब्दों में प्रेम था, आंसुओं में शक्ति थी और एक ऐसी सच्चाई थी जो दिल को पिघला देती थी। धीरे धीरे उनका संदेश दुनिया के कोने कोने में फैलने लगा। लोग उनके पास अपनी टूटी फूटी जिंदगियां लेकर आते और योगानंद उन्हें प्रेम की माला में पिरो देते। आत्मकथा का अमृत, एक किताब, एक प्रेम पत्र योगानंद की सबसे अनमोल देन थी। उनकी किताब योगी की आत्मकथा। यह किताब कोई साधारण रचना नहीं थी। यह थी एक जीवंत तीर्थयात्रा। इसमें उन्होंने अपनी तड़प, अपने आंसू, अपने प्रेम और क्रिया योग के रहस्यों को इतने गहरे प्रेम से लिखा कि हर शब्द पाठक की आत्मा को छू लेता। जो भी इस किताब को पढ़ता वह कहता, यह किताब पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे योगानंद मेरे पास बैठे हैं, मेरे दुख को गले लगा रहे हैं, मुझे प्रेम से रास्ता दिखा रहे हैं। और सचमुच उनके शब्दों में एक जादू था। उन्होंने लिखा, यह संसार एक क्षणभंगुर सपना है और ईश्वर उस सपने का एकमात्र प्रेम। जागो और उसे अपने दिल में पालो। प्रेम का गीत, एकता का आलिंगन। योगानंद केवल एक साधक नहीं थे, वह प्रेम के सागर थे। वह कहते, सभी धर्म एक ही प्रेम की ओर ले जाते हैं। प्रेम वह गीत है जो हर आत्मा को जोड़ता है। उन्होंने लोगों को सिखाया कि नफरत और बंटवारा केवल दुख देता है। सच्ची शक्ति है प्रेम में, करुणा में, एकता में। एक बार एक व्यक्ति ने उनसे आंसुओं में डूबकर पूछा, गुरुजी, दुनिया में इतना दुख क्यों है? योगानंद की आंखें प्रेम से भर आईं। उन्होंने कहा, दुख इसलिए है क्योंकि हमने ईश्वर के प्रेम को भुला दिया। उसे अपने दिल में बुलाओ और हर दुख एक बादल की तरह छट जाएगा। उनके इस जवाब ने उस व्यक्ति का जीवन बदल दिया। वह समझ गया कि सच्चा सुख कहीं बाहर नहीं, उसके भीतर ही है। अनंत में विलीन प्रेम की अंतिम यात्रा। 1952 में योगानंद ने इस संसार को अलविदा कहा। लेकिन क्या वह सचमुच गए? नहीं। उनका प्रेम, उनकी करुणा, उनकी शांति आज भी हमारे दिलों में बसती है। वह कहते थे, मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं वह प्रेम हूं जो अनंत है। और यही उनकी सबसे बड़ी सीख थी। उन्होंने हमें बताया कि हमारा असली घर यह मिट्टी का शरीर नहीं, हमारा घर वह अनंत प्रेम है जो ईश्वर के आलिंगन में बसता है। उनके अंतिम क्षणों में उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जैसे वह उस प्रेम में लौट रहे हों जिसे उन्होंने अपनी साधना में बार बार जिया था। शायद वह उस प्रकाश में समा रहे थे जिसने उनकी आत्मा को हमेशा पुकारा था। शायद वह उस प्रेम से एक हो रहे थे जिसके लिए उन्होंने अपनी हर सांस दी थी। आज भी जब कोई उनकी किताब पढ़ता है, उनकी बातें सुनता है या क्रिया योग में डूबता है, उसे योगानंद का प्रेम महसूस होता है। वह हमारे दिलों में है, उस शांति में, उस प्रेम में जो कभी मरता नहीं। तो अगर तुम भी उस प्रेम को छूना चाहते हो जिसके लिए योगानंद ने अपनी जिंदगी दी, तो एक बार आंखें बंद करके देखो। उस सन्नाटे में, उस गहरे प्रेम में शायद तुम्हें योगानंद की पुकार सुनाई दे। शायद वह तुमसे कहें, मेरे प्रिय, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं, वह प्रेम तुम्हारे भीतर ही है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।